गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। जो चैप्टर हमारा चल रहा है आजकल वो है आपका वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो चैप्टर पूरा होने को आया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछ रहे थे तो उसको एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, दोनों ही देख लेते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी और टर्नर सिंड्रोम भी। ठीक, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पहले तो आप ये समझिए कि ये जो दोनों बीमारी हैं ये क्या हैं लिंग निर्धारण वाली बीमारी हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण किससे संबंधित बीमारी है। ठीक हो गया। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अब लिंग निर्धारण कैसे होता है, देखिए हमारे पास क्या है 46 क्रोमोसोम है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या लिखते हैं इसको 22 + XX, ये हम फीमेल के लिए लिखते हैं। यानी कि जो 22 जोड़े हैं वो क्या हैं, ऑटोसोम हैं। ठीक है, हमारे फिजिक यानी कि बॉडी को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और ये जो XX क्रोमोसोम है ये क्या है, लिंग निर्धारण के लिए। तो जब हम XX क्रोमोसोम लिखते हैं तो वो हम किसके लिए लिखते हैं, फीमेल के लिए लिखते हैं। क्लियर है, जिसने 10th में पढ़ा होगा उसको क्लियर होगा, जो नए बच्चे हैं थोड़ा उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो कैसे लिखेंगे हम 22 + XY। ठीक है, तो ये 22 क्या हो गया आपके, फिर से ऑटोसोम हो गए 22 जोड़ी, 23वां और 24वां। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, बॉय के लिए होता है XY। तो ये जो है XX किसको शो कर रहे हैं, फीमेल को शो कर रहे हैं। ठीक है, 22 जोड़े तो दोनों में, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल है, वो सेम होने हैं। XX गर्ल को डिनोट करते हैं, XY किसको डिनोट करते हैं, मेल को डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आप बार बार कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, पहले हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को देखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आनुवांशिक विकार के कारण X क्रोमोसोम, हमने उत्परिवर्तन में पढ़े थे ना कि एक क्रोमोसोमल विकार होता है और एक जीन में विकार होता है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि एक जो क्रोमोसोम होता है इस तरीके से, ठीक है, तो क्रोमोसोम में क्या लगे रहते हैं DNA लगे रहते हैं। यहाँ पर हमको DNA से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमको कहाँ किससे मतलब है, केवल क्रोमोसोम से मतलब है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण के समय क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम है, जैसा आपको पता है कि एक मादा युग्मक बनता है, एक नर युग्मक बनता है। ठीक है, उस वक्त जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि जब लिंग निर्धारण के वक्त कि जैसे आपने कहा, जैसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 2n = 47 हो जाती है। यानी कि 22, ठीक है, + XXY। ठीक है, तो 22 जोड़ी तो कॉमन है, सभी में होंगे। XX इसको डिनोट कर रहा है गर्ल्स को, और इसमें एक एक्स्ट्रा है Y। तो इस XY को देखें तो एक क्या है, बॉय की तरह कैरेक्टर है, इसको देखें तो ये क्या है, गर्ल की तरह करेक्टर। तो इसमें क्या हो गया, दोनों के मिले जुले करेक्टर आ गए, समझ गए। और गुणसूत्रों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई है, 47 हो गई है। समझ गए बात को। तो ये क्या होगा, इस जो ये वाला चित्र है इसमें देख रहे होंगे आप, कद काठी कैसी है, पुरुष की जैसी है, लेकिन इसमें ब्रेस्ट इनलार्जमेंट दिखाया गया है। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि ये कभी भी संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरे की जब हम बात कर रहे हैं वो क्या है आपका टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में भी क्या हो रहा है कि ये भी एक क्रोमोसोमीय विकार है। इसमें X क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है, जैसे हमने ऊपर बात करी कि उसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि X क्रोमोसोम का लोप हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा गर्ल्स होता है उसके लिए हम किस तरीके से लिखते हैं, 22 + XX। ठीक है, क्लियर है, ये नॉर्मल फीमेल का क्या है, क्रोमोसोम है। हो गया 46। यानी कि अब हम क्या कह रहे हैं, जिसको टर्नर सिंड्रोम होगा ठीक है, जब युग्मक बन रहा होगा या जाइगोट में क्या हो रही होगी, निषेचन की क्रिया हो रही होगी, दोनों NN मिलते हैं तो ही जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो जहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये बनना होता है, ठीक है, जब नर युग्मक आपस में मिल रहे हैं तो क्या होगा कि 22 तो ठीक हो गया + X, यानी कि यहाँ पर कोई ये वाला जो X है, ठीक है, ये वाला जो एक X है ये क्या हो रहा है, मिसिंग है। ठीक है, तो इस मिसिंग X को हम 0 से दिखा दे रहे हैं।
जो ओ यहाँ पे लिखा है उसको हम क्या है 0 मान रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, कितने हो गए 2n, तो ये हो गए 22 जोड़ी ये हो गए, और ये क्या हो गया 44 ये हो गए, 22 जोड़ी हैं तो 44 ये हो गए, एक ये हो गया, तो कितने हो गए यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी 45। तो 0 को तो हम काउंट करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि जो हमारे क्रोमोसोम है उनकी एक प्रति कम हो जा रही है। तो वो कैसे बन जा रहा है आपका 22 जोड़े 22 हैं, और ये क्या है एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो 22 का मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है 44, 22 जोड़े थे तो इसका डबल कितना हो गया 44 प्लस एक्स, तो इसकी संख्या कितनी होगी आपकी 45, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स है तो इसमें जो एक्स करेक्टर शो करता है वो हमेशा फीमेल को शो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो लड़की है ये क्या है, दिखने में कद काठी इसकी छोटी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखिए इस विकार में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं X0 बोलते हैं, ठीक है। ऐसी नारी क्या होती है, कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, यानी कि वो बांझ होगी, और इसके जो अंडाशय हैं, ठीक है, अंडाशय भी विकसित नहीं होगा, तो अंडाशय विकसित नहीं होगा तो क्या हो गया, उसके पीरियड्स नहीं होंगे, पीरियड्स नहीं होंगे तो वो संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं है, ठीक है। तो पीरियड्स के मध्य क्या होता है, अंडाणु निर्माण होता है, उसी से क्या होता है संतति उत्पन्न होती है। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का इसमें क्या होगा, अभाव होगा। कदकाठी क्या है, छोटी होगी, लेकिन जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनका इसमें क्या होगा, अभाव होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 2n कितने हो गए आपके 45 हो गए, ठीक है। जबकि हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या कह रहे हैं 2n इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं 47 कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या आ जाएगा n 2n+1 किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, और इसमें ये क्या आ जाएगा 2n-1, ठीक है। 2n किसको दर्शा रहा है 46 को दर्शा रहा है, +1 करेंगे तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ठीक है। और अगर एक इसमें से माइनस कर देंगे तो वो क्या हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम होता है उनकी संख्या 45 है, और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें क्या है 47 है, समझ गए, ठीक है। तो दोनों में क्या है, क्योंकि इसमें क्या है XY है तो इसमें दोनों महिला पुरुष दोनों के ही मिले जुले करेक्टर आएंगे, और यहाँ पर क्या है 44 तो है ही है, प्लस क्या है X0 है, तो एक X का क्या है यहाँ पे अभाव है। तो ये क्या है, लड़कियों के जैसे गुण तो दिखाई देंगे, हाइट कम होगी, लेकिन द्वितीयक लक्षणों का इसमें क्या होगा, हमेशा अभाव रहेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, देखिएगा कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी कि जैसे इसमें क्वेश्चन है, किसी हीमोफिलिक वाहक महिला की शादी सामान्य पुरुष से होती है तो उसमें कितने प्रतिशत बच्चे हीमोफिलिक रोग से ग्रसित होंगे, ठीक है। अब हीमोफिलिक रोग क्या हुआ, जहाँ पर ब्लड का थक्का नहीं जम रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया हीमोफीलिया हो गया। और यहाँ पर क्या है, देखिए वाहक स्त्री है तो किस तरीके से दिखाएंगे उसको, कैसे बताया था मैंने कल, XX तो महिला के लिए हो गया, तो वाहक है तो एक X के ऊपर क्या होगा H होगा, यानी कि हीमोफिलिक को दर्शाएगा। और पुरुष कैसा है हमारा सामान्य है तो उसको XY से दिखाएंगे हम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों में आपस में क्या कर देंगे, फ्यूज़न कर देंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेंगे। तो क्या बनेगा, देखिए इस सामान्य एक्स है, इसका सामान्य एक्स से क्या होगा, तो ये जो लड़की है ये क्या होगी 25 जो लड़कियां होंगी वो सामान्य होंगी। इसी एक्स का हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स वाई से कर रहे हैं, तो ये जो बॉयज़ होंगे 25% ये भी नॉर्मल होंगे। लेकिन अब जो हम क्रॉस करा रहे हैं वो किससे करा रहे हैं, जिस एक्स के ऊपर एच है, यानी कि जो हीमोफिलिक का लक्षण लेके जाएगा। ये रोग भी क्या है, एक लिंग सहलिंग रोग है। जिस लिंग सहलिंग रोग क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई रोग है और वो उसी क्रोमोसोम के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है ट्रांसफ़र करता है। और इस रोग में क्या होती है, महिला हमेशा वाहक होती हैं, और अगर ये वाला एक्स अगर लड़के के पास चले जाए, पुरुष के पास चले जाए तो वो इस रोग से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। और लड़की के पास चले जाए तो वो वाहक का कार्य करती है, ठीक है। तो वाहक एक्स का सामान्य एक्स से कराएंगे तो लड़की के पास एक एक्स क्या है अफेक्टेड है और एक एक्स नॉर्मल है, तो ये लड़की क्या होगी, इसकी वाहक हो गई। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, एक्स जिसके ऊपर एच है उसका वाई के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तो क्या हो गया
क्योंकि लड़की के पास हमेशा क्या है, एक्स कहाँ से आएगा, माँ से आएगा, वाई हमेशा पिता से आएगा। ठीक है, कल भी डिस्कस हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लड़का है ये क्या हो जाएगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि इसमें क्या हो रहा है, 25 लड़कियाँ नॉर्मल होंगी। ठीक है, और 25 लड़कियाँ वाहक होंगी। ठीक है, और 25% लड़के नॉर्मल होंगे और 25% लड़के रोगग्रस्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, देखो कि एक सामान्य महिला की शादी, अब यहाँ पे उल्टा बोल दिया है, एक सामान्य, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ऐसी स्त्री जो वाहक है, रोग का वाहक है। यहाँ पर क्या है, एक सामान्य महिला है जिसकी शादी एक वर्णांध पुरुष से हो रही है। वर्णांध पुरुष क्या होगा, कल बताया था मैंने आपको, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वो क्या है, लाल और हरे रंग में क्या कर रहा है, अंतर नहीं कर पाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक लिंग सहलिंग लोग हैं, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये पाया जाएगा, वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्णांध पुरुष से होती है, यानी कि एक जो पुरुष है वो वर्णांध रोग का ग्रसित पुरुष है और जो महिला है वो सामान्य है। तो उसके बच्चों में ये रोग किस तरीके से वितरित होगा या प्रतिशत किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप, तो सामान्य महिला के लिए हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स लिया है। रोगग्रस्त पुरुष है। ठीक है, महिला कैसी है, कह रहा है वो सामान्य महिला है, इसके शादी किससे हुई है, रोगग्रसित पुरुष से हुई है, यानी कि ये जो एक्स होगा तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस है तो इसलिए हमने सिंबल सी लगा दिया है। ठीक है, वाई हो गया। ठीक, तो महिला कैसी है, सामान्य है, पुरुष कैसा है, रोगग्रस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे हमने क्या किया, सामान्य एक्स और रोगग्रस्त एक्स। तो रोगग्रस्त एक्स तक किसके पास है, पुरुष के पास है, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स होता है, वो भी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस वाला है। तो ये जो लड़की हो गई ये कैसी होगी, आपकी वाहक हो गई। दूसरा, सामान्य एक्स का वाई से हो गया, तो ये जो बॉय चाइल्ड बना ये कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सामान्य एक्स और पुरुष वाले रोगग्रस्त एक्स से करेंगे तो ये वाहक लड़की हो गई, और एक्स का वाई से करेंगे तो ये जो लड़का है ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर निकला वो क्या निकला, देखिएगा कि इसमें जो लड़कियां हैं 50% लड़कियां, सारी ही लड़कियां, देखो ऊपर वाले में क्या था, 25-25 का रेशियो चल रहा था, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, 50% जो लड़कियां होंगी वो वाहक होंगी, कैरियर, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो क्या करेंगी, कैरियर का काम करेंगी। और जो इसमें बॉय चाइल्ड होंगे, ठीक है, 50% जो पुरुष होंगे या पुत्र संतानें होंगी वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, यानी कि 50% जो लड़के हैं वो सामान्य हैं, जबकि हमने शुरू में लिया क्या था कि जो लड़का था यानी कि जो पुरुष था वो कैसा था, वर्णांध था। देखिए, वर्णांध पुरुष के जो लड़के होंगे वो सामान्य होंगे, लेकिन उससे जो पुत्रियां होंगी यानी कि गर्ल चाइल्ड होंगी वो हमेशा क्या होंगी, वाहक का कार्य करेंगी। ठीक है, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, उल्टा आ रहा था। ठीक है, वहाँ पर क्या था, 25 लड़कियाँ वाहक थीं और 25% लड़के भी ग्रसित थे रोग से, और 25 लड़के लड़कियाँ क्या थी, नॉर्मल थी। तो नीचे क्या हो रहा है, लड़के नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन जो लड़कियाँ हैं वो क्या हैं, रोग वाहक है। अगली इनकी शादी जिससे भी होगी वो आगे पीढ़ी में क्या करेंगी, इस रोग को वंशागत करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, एक पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप बी है तथा उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक हो गया, यानी कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है और उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो उसके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा, इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। ठीक है, अब देखिएगा, अब ए रुधिर वर्ग है तो क्या हो सकते हैं हमारे जीनोटाइप, ए के लिए जीनोटाइप क्या होते हैं, आई ए। ठीक है, और बी के लिए क्या होते हैं, आई बी और आई बी।
ठीक हो गया। तो हमने क्या लिया यहाँ पे देखिए जैसे कर रखा है, इसमें देखिएगा कि हमने क्या करा, हमने चेकर बोर्ड बनाया है इस तरीके से 4 का, ठीक है। चेकर बोर्ड जैसे हमने मेंडल के लॉ में लिया था तो ये यहाँ पर भी वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने किसके लिए लिया है, मेल के लिए लिया है, और ये किसके लिए लिया है, नीचे वाला फीमेल के लिए है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा मेल है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, बी है, और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। तो क्रॉस कराएंगे तो क्या हो गया, देखिए आई ए, ठीक है, और आई बी, ये भी क्या होगा, आई ए आई बी। तो चारों में ही क्या आ जाएगा आपका, आई ए आई बी, आई ए आई बी, ठीक है। तो यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, तो चारों ही जितनी भी उसकी संतति उत्पन्न होगी सारा ही क्या आ जाएगा, बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या कर रहा है, कोडोमिनेंस को शो कर रहा है। यानी कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो आपस में कोडोमिनेंस क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो सारे ही बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसे हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जबकि माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और माता का ब्लड ग्रुप ए है और पुरुष का वर्ग क्या है, बी है। तो और इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप इस मेथड से निकालिए, चाहे आप इस मेथड से निकालिए, तो वो आना सेम ही है। तो 100% जितने भी इसके बच्चे होंगे उनका सारा ही जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ए बी होगा, ठीक है। मिला जुला आ गया, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही साथ में कोडोमिनेंस सह प्रभाविता को दर्शा रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, ठीक है। कोई बच्चा है, बेबी, उसका रुधिर वर्ग क्या है, ओ है, ठीक है। तो कह रहा है पिता का रुधिर वर्ग ए और माता का रुधिर वर्ग बी है, ठीक है। बच्चे का, जबकि क्या है, माता का रुधिर वर्ग ए है, ठीक है, और पिता का रुधिर वर्ग ए बोल रहा है और माता का रुधिर वर्ग बी बोल रहा है, और बच्चे का ओ बोल रहा है, ठीक है। बच्चे का क्या है, ओ, ठीक, और पिता का क्या है, ए, माता का क्या है, बी। तीनों के अलग अलग ब्लड ग्रुप हो गए, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनों के टाइपों की जानकारी दें, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, देखिएगा यहाँ पे जैसे देखिए जनक क्या है, माता और पिता हो गए, तो पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अभी हमने ऊपर बात करी थी, जब ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसका सिंबल क्या होता है, आई ए, ठीक है। और इसका अगर ये विषम युग्मजी है, ये तो सम युग्मजी के लिए आ गया, अगर ये विषम युग्मजी है क्योंकि इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसमें ए ब्लड ग्रुप के लिए एक और हो जाता है आई ओ, ठीक है। जहाँ पर ब्लड ग्रुप ए ओ पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। ऐसी बी के लिए है आई बी भी हो सकता है। विषम युग्मजी स्थिति में क्या होगा, आई ओ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो हम कौन सा वाला ब्लड ग्रुप लेंगे, विषम युग्मजी वाला लेंगे। समझ में आई बात। एक तो समयुग्मजी है कि आई ए है, जैसे आपने मटर में लिया था ना कि जब हम टी लेते हैं तो शुद्ध लंबा, जब हम कैपिटल टी लेते हैं तो संकर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हम ब्लड ग्रुप ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, विषम युग्मजी वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे होगा ये कि हमने रक्त समूह, जनक क्या है, पिता, माता का ब्लड ग्रुप बी, पिता का ब्लड ग्रुप ए, रक्त समूह दोनों के होंगे। जीनोटाइप क्या होंगे, मैंने क्या कहा, विषम युग्मजी होंगे। तो ए के लिए क्या आएगा, आई ए आई ओ, बी के लिए क्या आएगा, आई बी आई ओ, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, आप इसको चाहे तो इस तरीके से चेकर बोर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है। पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। तो पिता के लिए, ए के लिए क्या आएगा, आई ए आई ओ, ठीक। माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो क्या आ जाएगा, आई बी आई ओ, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो क्या हो गया, देखिए इसका इससे मिलाएंगे तो क्या आएगा, आई ए आई बी, ठीक है। बी ए भी लिख सकते हैं लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार इसको ए भी लिख दे रहे हैं। अब इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, देखिएगा आई बी आई ओ, ठीक। नीचे वाले का कराएंगे, इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, आई ए आई ओ,
ठीक। इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, IO। ठीक है, तो देखिए इसमें चारों ही ब्लड ग्रुप आ जाते हैं। ऊपर वाला देखिए क्या आ रहा है, IA IB, यानी कि जो इसकी अन्य संतति होगी वो AB रक्त समूह वाली भी हो सकती है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, IBIO, यानी कि ये जो है वो क्या हो सकता है, बी, ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, और ये क्या है, IAIO है, ये तो क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया। और ये लास्ट में क्या बचा, IOIO, तो ये क्या हो गया आपका ब्लड ग्रुप O। तो इसमें क्या है, चांसेस सारे ही ब्लड ग्रुप बनने के पूरे चांसेस हैं। समझ में आई बात। ठीक है, जब क्या हो रहा है, विषम युग्मजीय स्थिति में माता और पिता है, ठीक है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, तो वहाँ पर क्या होता है, अन्य संततियों में सारे ही ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। जैसे अब इसमें हमसे पूछा था कि बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ देख रहे हैं ना आप, 25% जो इसके बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, ब्लड ग्रुप O के होंगे। ठीक है, 25% क्या होंगे, बी वर्ग के होंगे। ठीक है, 25% ए वर्ग के होंगे और 25% क्या होंगे, AB रक्त समूह के होंगे। ठीक है, तो विषम युग्मजीय इसमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। अगर वो सिर्फ AB होते, जैसे पहले वाले केस में देखा था ना हमने, पुरुष का B था, महिला का A था, तो सारी संतति क्या बनी थी हमारी, AB बनी थी। लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि शिशु, उनके बच्चे का जो रुधिर वर्ग O है, लेकिन पिता का A है, माता का B है, तो यहाँ पे क्या आ गई, विषम युग्मजीय कंडीशन आ गई। तो अन्य बच्चों के लिए क्या है, संभावना है, उसमें ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो चारों ही ब्लड ग्रुप इसमें क्या है, पॉसिबल है। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, चूँकि ये चैप्टर पूरा हो गया है तो इसमें जो आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उस पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि मेंडल ने, ठीक है, मेंडल ने जो प्रयोग में मटर लिया था, ठीक है, मटर का पेड़ लिया था ना, तो मटर का पेड़ चुनने के उसको क्या लाभ थे। ठीक है, तो क्या लाभ थे फिर बताइए, पढ़ लिया है आपने चैप्टर। तो इसमें क्या था कि जो मटर का जो पौधा होता है वो क्या होता है, एक तो 1 वर्षीय होता है, तो उसको उगाने में क्या है, आसानी है। दूसरा, उसमें बहुत सारे हमको विषम युग्मजीय मतलब कि करैक्टर अलग मिल जाते हैं, लंबे बौने, ठीक है, गोल है, और फूलों की जो कंडीशन है, अरी भी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकती है। ठीक, और जो बीज हैं गोल भी हो सकते हैं, झुर्रीदार भी हो सकते हैं, पीले हरे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमको इजी वे में 7 साल में हम 7 पीढ़ियों का क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए मेंडल ने क्या लिया है, मटर का पौधा चुना है। ठीक है, तो ये हमने शुरू में पहले ही डिस्कस भी कर लिया है। दूसरा जो क्वेश्चन है देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला बोल रहा है प्रभाविता और अप्रभाविता। ठीक, तो प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होगी, जो लक्षण F1 जनरेशन में क्या होगा, जैसे हमने 2 लक्षण लिए थे, कौन सा लिया था, एक तो हमने लंबा मटर का पौधा लिया था, दूसरा क्या लिया था, बौना मटर का पौधा लिया था। ठीक है, तो जो लंबा गुण होता है वो हमेशा बौने पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो ये क्या हो गया आपका प्रभाविता का नियम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, F1 पीढ़ी में हमेशा क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, यानी कि प्रभाविता का नियम होता है, और जो गुण छिपा रहता है वो क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि F1 2 अलग लक्षणों का एक जोड़ी विपर्यासी जब हम लक्षण लेते हैं, जो F1 पीढ़ी में क्या आता है प्रदर्शित होता है, वो हमेशा क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है वो क्या हो जाता है, रिसेसिव, यानी कि अप्रभावी होता है। ठीक है, दूसरा अंतर पूछ रहा है समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय। ठीक है, तो समयुग्मजीय क्या हो गए कि जब हम जीनोटाइप क्या होगा, इस तरीके से होगा, शुद्ध होगा, या इस तरीके से होगा, ये क्या है, शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या होगी आपकी समयुग्मजीय। विषम युग्मजीय क्या हुआ, जब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, F1 पीढ़ी में जो संकर पौधे आते हैं, यानी कि लंबे के लिए क्या लिया था, कैपिटल TT लिया था, बौने के लिए क्या लिया था, स्मॉल TT लिया था, याद है। लेकिन विषम युग्मजीय में क्या हो रहा है, इन दोनों के मिले जुले करैक्टर आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, दिखने में जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t, लेकिन ये दिखने में कैसे होंगे, लंबे होंगे।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, विषम युग्मजी। जब जीनोटाइप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो और लंबे गुण को प्रदर्शित करें तो वो विषम युग्मजी। और अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो XY क्रोमोसोम होता है वो विषम युग्मजी होता है, और जो फीमेल के लिए यूज़ होता है XX वो क्या है, समयुग्मजी। ठीक है, जो दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है। समयुग्मजी मतलब सम, विषम मतलब एक अलग है एक अलग है, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक संकर और द्विसंकर क्रॉस। ठीक, एक संकर क्रॉस क्या हुआ, जब हम एक जोड़ी विपराशी गुणों को लेंगे तो वो एक संकर क्रॉस हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, द्विसंकर, जहाँ पे दो जोड़ी ले रहे हैं, एक जोड़ी में हम क्या लग सकते हैं, लंबा बौना ले सकते हैं, द्विजोड़ी में हम दो लेंगे, ठीक है। गोल पीले लिए थे हमने द्विसंकर क्रॉस में, और क्या लिए थे, पीला और हरा लिया था, ठीक है। और इसमें जो अनुपात आता है वो क्या आता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक संकर क्रॉस में जो लक्षण अनुपात आते हैं, ठीक है, जो फिनोटाइप अनुपात आते हैं वो क्या आता है आपका 3:1 आता है, ठीक है। और जो जीनोटाइप आता है वो क्या आता है 1:2:1, ठीक। और यहाँ पर क्या आता है फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप क्या आ गया आपका 9:3:3:1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका द्विसंकर और एक संकर क्रॉस, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट हम कल इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।